New Hope TV, your encounter with God. I want to continue in this series of deliverance from the traps of the enemy. और देखिए इस श्रृंखला को जारी रखते हुए शत्रु के फंदों से छुटकारा पाने Now, what I'm about to share, जो आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, please don't treat this as some other teaching. इसे किसी दूसरे एक शिक्षण के जैसा मत समझिएगा। The Bible warns us in Hebrews 2 and verse 1. देखिए बाइबल देखिए हमें चेतावनी देती है इब्रानियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय पहले वचन में, And I'm reading from the Amplified Version. और इस समय पढ़ेंगे एम्पलीफाइड संस्करण में से। See what scripture says. देखिए वचन क्या कहता है। Since all this is true, we ought to pay much closer attention than ever to the truths that we have heard. और क्योंकि ये सब कुछ सत्य है तो जो कुछ सत्य हमने सुना है उन सत्यों पर हमें बड़े सावधानी से ध्यान और भी लगाने की जरूरत है। Notice that phrase. गौर करें यहाँ पे, It says we ought to pay much closer attention than ever before. पहले से कहीं ज्यादा हमें इस पर और ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। So what I want to tell you is तो this. जो आपके साथ बताने जा रहे हैं, Listen to this now. चाहते I सुनें। want you to go to the last time's teaching. चाहते हैं कि पिछली बार जो प्रचार किए गए थे शिक्षण पर जाएं, Part 1 of this teaching. इस शिक्षण का पहला भाग, And listen to it. और सुनेगा And उसे। even after this message is over, I want you to listen to it at least 2 or 3 times so that it really enters into your spirit man. ये शिक्षण समाप्त होने के बाद भी चाहते हैं कि 2-3 बार आप जरूर इस शिक्षण को सुनिएगा ताकि ये शिक्षण आपके आत्मिक मनुष्यत्व में समा जाए। Amen. Amen. People are receiving now. Come लोग on. ग्रहण कर रहे हैं अभी। Go to 2 Corinthians chapter 2 and verse 11. Come चलिए on. निकालें इस समय दूसरा कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय 11वें वचन में। Apostle Paul brings out something very powerful over there. प्रेरित पौलुस वहां पर कुछ बहुत ही जबरदस्त बात बता रहे हैं। He says, वो कहते हैं, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. कि शैतान का हम पर कोई दांव न चले, यानी वो हमारा फायदा ना उठाने पाए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। Apostle Paul is saying we are not ignorant. और प्रेरित पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि हम अनजान नहीं हैं। We have the knowledge of the things that Satan uses against God's people. हमें ये बात पूरी तरह से पता है उन चीजों के बारे में जो शैतान इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में। I thank God for this scripture. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस But आयत the के लिए। sad part is, लेकिन दुख की बात ये है, this is not true in many cases. बहुत सारे मामलों में ये सत्य नहीं है। Many Christians have landed into difficulties as a consequence of one or more traps or devices of the enemy. और बहुत सारे मसीह जो एक या दो प्रकार के मुसीबतों में फंस गए हैं शत्रु की युक्ति या फिर षड्यंत्र के वजह से। You know, in our home we have many devices. हम देखते हैं हमारे घर में बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं। We have the smartphone, we have the Smartphone होते हैं। tablet, we have the smart TV and so many other things. और देखिए स्मार्ट टीवी होता है, टैबलेट होता है, सब बहुत सारी चीजें होती हैं। In the same way, the enemy has different devices उसी तरीके से शत्रु के पास भी ऐसे अलग अलग उपकरण या युक्तियां होते to हैं trap God's people, to ensnare God's people. परमेश्वर के लोगों को फंसाने के लिए, परमेश्वर के लोगों को जाल में कैद करने के लिए। These are snares, these are traps, these are nets, these are pits, as I told you in the last teaching. और जैसे पिछले शिक्षण में आपको बताया गया था, ये एक प्रकार का फंदा है, ये जाल है, ये गड्ढा है, ऐसे है। I want you to listen carefully right now. और चाहते हैं कि आप बड़े ध्यान से सुने In इसे। this important teaching today, और आज के इस महत्वपूर्ण शिक्षण में I'm going to shed light on some more various ways the enemy tries to ensnare God's children. और इस समय उज्याला लाना चाहते हैं या प्रकाश लाना चाहते हैं उन चीजों पर जिसका शत्रु और ज्यादा इस्तेमाल करता है परमेश्वर लोगों को फंसाने के Now लिए। I told you जैसे आपको बताया why हमने, the enemy wants to ensnare God's children. और क्यों शत्रु परमेश्वर के संतानों को कैद करना चाहता है, फंदे में फंसाना चाहता है। You know why? आप जानते So क्यों? that he can swallow up their glory, so that he can cover their glory. This is why the enemy tries to trap, ensnare God's people. ताकि शत्रु उनकी महिमा को निगल जाए, उनकी महिमा को पूरी से ढक कर गाड़ दे। इसी वजह से शत्रु कोशिश करता है कि परमेश्वर के लोगों को फंदे में फंसा ले। Now listen carefully. अब ध्यान से सुनिए। Point number 2. Now listen. दूसरा मुद्दा, A way that Satan snares people और जिस तरीके से शत्रु लोगों को फंदे में लेता है, is the places they visit in their lifetime. ये उन जगहों से संबंधित है जो अपने जीवन में वे जाते हैं। Certain places are a trap. कुछ खास खास ऐसे जगह जो होते हैं वे फंदे हैं। I'll say that again. फिर से कहेंगे, Certain places are a trap of the enemy. कुछ चुनिंदा जगह जो हैं वे शत्रु की ओर से एक फंदा है। What do you mean, Pastor? पासवान जी, आपके कहने का मतलब क्या You है? see, as a child of God, आप देखते हैं परमेश्वर की संतान के रूप you में are not expected to go just anywhere.
आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है कि आप बस कहीं भी यूं ही चले जाएं, except if you are on a divine assignment by the Lord. और जब तक प्रभु के द्वारा आपको दैवीय काम करने के लिए ना भेजा गया हो, You may go on the Lord's command to a particular place for the advancement of God's kingdom. या फिर देखिए आपको भेजा जाता है पर किसी खास जगह पे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। So you just can't go anywhere you feel like. तो इसी वजह से देखिए जैसा आपको महसूस होता है कहीं भी जाने के लिए तो आप नहीं जा सकते। Listen to this. सुनिए इसे। I'll show this to you in scripture and this is important, so listen very carefully. तो वचन के जरिए आपको दिखाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा। Acts 16 verses 6 through 8. Let's go. प्रेरितों के now. कामों की पुस्तक 16वां अध्याय उसके 6वें वचन से 8वें वचन में देखें। Next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia. और देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वे प्रेरित पौलुस वहां से फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए। Now notice Paul and Silas were traveling और गौर करें यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो सफर कर रहे हैं because the Holy Spirit had prevented them. Come on, watch this. Forbidden them from preaching the word in the province of Asia at that time. और देखिए आगे लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में उस समय वचन सुनाने से मना किया था। Look at that. देखिए यहाँ The Holy Spirit had prevented them. पवित्र आत्मा ने खुद उन्हें रोका था, मना किया। From doing what? क्या करने से? From preaching the word. वचन का प्रचार करने से। Interesting. दिलचस्प है। Verse 7. 7वां वचन। Then coming to the borders of Mysia, they entered north for the province of Bithynia. But again, the Spirit of Jesus, that's the Holy Spirit, same Spirit, did not allow them to go there. Come on. उन्होंने आगे देखिए लिखा, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें, फिर से देखिए, यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। Again, they were forbidden. फिर से उन्हें रोका गया। They wanted to go. वे जाना चाहते थे, But the Spirit says no. लेकिन आत्मा ने कहा नहीं। Now read verse 8. अब 8वें वचन में पढ़े। This is interesting. ये बहुत ही You know, दिलचस्प है। sometimes we read scriptures, we just go. Brr, और देखिए कभी-कभी क्या होता है कि हम वचन को ऐसे पढ़ते हैं झट से आगे बढ़ So जाते हैं। instead, they went through Mysia to the seaport of Troas. और आगे लिखा है इसके बजाय देखिए वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। From these scriptures, we see something very powerful. इन वचनों में से देखिए कुछ जबरदस्त बातों को हम देखते We हैं। see that Apostle Paul and Silas were forbidden by the Holy Spirit himself to go into these places. हम देखते हैं प्रेरित पौलुस को कुछ खास जगहों पर देखिए जाने से पवित्र आत्मा ने खुद मना कर दिया Now था। this was the same God who told all his disciples to go into all the world and preach the gospel. और हम देखते हैं कि ये वही परमेश्वर था जिसने अपने सभी चेलों से कहा था कि सारे जगत पे जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। And yet is this the same Lord who is telling them that you will not go into these areas and preach the gospel. We don't know the whole thing. We don't have all the answers why and so forth, you know. और साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर वही परमेश्वर है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जिसने उनको कुछ खास जगहों पर जाने से मना कर दिया। हम नहीं जानते इसके बारे में पूरी कहानी क्या है। We don't know all नहीं the जानते। answers. सारे उत्तर नहीं जानते हम, But one thing we know, लेकिन एक चीज जानते हैं that we have to obey the leading and the instructions of the Lord at all times. कि हमें हर समय प्रभु की अगुवाई और नेतृत्व का पालन करना है। If he says go, you go. अगर वो कहता है जाओ तो हमें जाना If है। you say don't go, don't go. अगर वो कहता मत जाओ तो मत जाओ। It's not about what we feel like and what we want to do. It's what he wants to be done. That is being called led by the Spirit. Somebody lift और your hands. जैसा I हमें receive महसूस होता है right कहीं now. जाने Come के लिए on. या कुछ करने के लिए, देखिए Led वो by मायने the नहीं रखता, Spirit. लेकिन प्रभु हमें क्या कह रहा है करने के लिए, देखिए यही तो कहलाता पवित्र आत्मा की अगुवाई। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस So वक्त? there are some places तो कुछ जगह होते the हैं Lord doesn't want you to go. प्रभु नहीं चाहता कि आप वहां There जाएं, are some places the Lord will forbid you from going to those places. और कुछ ऐसे खास जगह होते हैं जहां पर प्रभु आपको जाने से रोकता है, Because the Lord knows better than us. क्योंकि प्रभु हमसे बेहतर जानता है, The Lord sees better than us. प्रभु हमसे बेहतर देखता है। These are places which he describes. Go with me to Malachi 1:4 right now. और चलिए निकालेंगे इस समय मलाकी की पुस्तक में उसका पहला अध्याय 4था वचन। And you know, when I was reading the scriptures, meditating upon this, और जब पासवान जी इन वचनों को पढ़ते हुए मनन कर रहे थे, you know, one translation calls it the territory of wickedness. और एक संस्करण में जो है इस तरह से लिखा हुआ है अधर्म का इलाका। Territory of wickedness. There is a place which God himself calls the territory of wickedness. Isn't this interesting? और देखिए ऐसा जगह है जहां पर प्रभु खुद ऐसा कहता है कि अधर्म और दुष्टता का इलाका। In another translation, दूसरे एक संस्करण in में, the Amplified translation, एम्प्लीफाइड संस्करण में, the Lord calls it that place of the wicked country. और प्रभु उस जगह को दुष्ट राष्ट्र कहता है। The wicked country. दुष्ट राष्ट्र। Now, why would God send his people? Only, of course, if there is a particular assignment, like, you know,
the commanders going in a territory like that, you know, he will not send everybody, but he will send certain people, not everyone. Are you with me? और क्या आप सुन रहे हैं इस समय? परमेश्वर हर एक को नहीं, परमेश्वर खास लोगों को ही भेजता है। So you can't, you know, say, oh, he's going, so I'll go, and she's going, so that's why I'll go. No, sir. It has to be led by the Lord. Somebody say, I receive this तो word. आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो वहां जा रहे हैं तो चलो मैं जाऊंगा, वो वहां जा रही है इसलिए मैं भी जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, आपको प्रभु की अगुवाई में चलना है। Certain places are traps of the enemy. कुछ चुनिंदा स्थान जो होते हैं वो शत्रु की ओर से एक फंदा होते And if हैं। God has not prepared you, God has not developed you in the spirit, please don't think about going on those places. और अगर परमेश्वर ने आपको आत्मा के आयाम में सक्षम और तैयार नहीं किया है तो मेहरबानी करके उस जगह पे मत जाइएगा। And God himself will not allow you to go. परमेश्वर खुद आपको इजाजत नहीं देगा For जाने various reasons best known to the Lord. की। और चाहे जो भी कारण परमेश्वर जानता है। In one translation, another translation says the land of evil. In the Message translation, the land of evil. My goodness. और देखिए दूसरे एक मैसेज ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है, बुराई का देश। Look down, it says the God cursed tribe. The God cursed tribe. Now, why would God send you to such places? और क्यों देखिए परमेश्वर ने इस तरह से इन चीजों को भेजा। In another translation, it says the land of wickedness. और दूसरा एक संस्करण ऐसा कहता है कि अधर्म से भरा हुआ जमीन या राष्ट्र। So clearly from the scriptures, you can see that there are certain forbidden places. तो वचनों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कुछ चुनिंदा जगहों पे जाने के लिए मनाही होती है। Okay, now that we have seen scripture, let me just bring it to the real world right now. तो चलिए आप वचनों को आपने देखा, चलिए In our असलियत time, not real world, in our times. असलियत के अभी के समय में Let आते me give you हैं। an example. चलिए उदाहरण देते For हैं। example, as a born again Christian, उदाहरण के रूप में एक नया जन्मा मसीही, there is no reason you should step into a adult pornographic shop. और देखिए कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि देखिए अश्लील चीजों की जगह पे आप जाएं। It could have serious consequences. I'll come to that. और देखिए इसका नतीजा बड़ा गंभीर हो सकता है। आते हैं इस पे। Let me give you an illustration, or rather a thing that really happened. Of course, I've changed just little things. This thing really happened some time back in a particular ministry. और देखिए ये चीज यकीनन घटी थी कुछ किसी खास एक सेवकाई के बारे में And बताते that हैं। pastor told me this. We are friends, okay? और देखिए वे पासवान जी जो कि पासवान जी के मित्र हैं उन्होंने बताया। There was this man in their service, in their church, और एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया जो उनकी सभा उनकी गली में आते हैं who got miraculously delivered from years of alcoholism. और जो कई सालों से जो शराब की व्यसन से में पड़े हुए थे उसको छुटकारा मिला। And everybody was so happy. और हर कोई बड़े खुश थे। And now this guy was touched by the Lord in a dramatic manner. He just quit on alcohol, and praise God, everybody was so happy in their family. और इस व्यक्ति को प्रभु की ओर से बड़े जबरदस्त तौर पे छुटकारा मिल गया और ये प्रभु की स्तुति करने लगे। हर कोई उनके परिवार में खुश थे। He would often spend, you know, his nights and evenings in the bars, and his wife literally had to drag him out, you know, and he's with his sister, you know, to drag him out of those bars, and it was a terrible time actually. और देखिए उनकी जिंदगी में ऐसा मुसीबत से भरा दौर था कि वो पूरे शाम पूरी रात बार में जो दारू का अड्डा था उसमें बिता दिया करते थे। उनकी पत्नी जाकर उनकी बहन के साथ उनको खींच कर घसीट कर ले आया करती थी घर पे। Now this man, after he was delivered, और ये व्यक्ति छुटकारा पा लेने के बाद he decided to go back to that bar and sort of try to evangelize the people over there. That was his और intention इस at व्यक्ति least. ने ऐसा फैसला लिया कि वापस उस बार में वो जाएंगे और जब वहां जाकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार Now करेंगे। please understand, he was just newly, like it's like just 2 weeks back, he's just turned to the Lord, and you know his pastor said, no, you don't have to go there. और देखिए इस बात को समझने की कोशिश करें कि बस 2 हफ्ते ही हुए थे उन्हें नया जन्म पाए हुए छुटकारा पाए हुए और वे जाने के लिए एकदम उत्साहित थे, लेकिन उनके पासवान जी ने उनसे कहा कि नहीं वहां मत जाओ अभी। You have to get stronger, the pastor advised him. और पासवान जी ने उनको सलाह दिया कि आपको विश्वास में मजबूत बनना है। But disregarding all the instructions of the pastor, this man would often go there. लेकिन पासवान जी के सारे निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उसे दरकिनार करते हुए ये व्यक्ति वहां जाया करता And very soon, और बहुत ही जल्द this man fell back into the same bondage of alcoholism. फिर से उसी बंधन में शराब के व्यसन के बंधन में जाके फंस गए। He soon started drinking again. फिर से उन्होंने पीना शुरू कर दिया। But praise God, God had mercy on him, and you know the Lord was able to deliver him after a few years. You know, but you see the agony, the trauma that this family went through because one man did not understand that certain places are traps of the enemy. और देखिए परमेश्वर का धन्यवाद कि कुछ समय के बाद उनको फिर से छुटकारा मिल गया, लेकिन फिर भी ये बताते हैं जिस प्रकार के सदमे से वेदना में से वो परिवार गुजरा था, सोचिए जरा उसके बारे में। Even when Jesus sent his people, he did not send them alone, he sent them 2 by 2. और यहाँ तक कि यीशु ने भी जब अपने चेलों को भेजा था तब यीशु ने अकेले उनको नहीं भेजा, 2-2 करके भेजे। Certain places are a trap. और कुछ चुनिंदा जगह जो होते हैं वो एक प्रकार का फंदा होते हैं। You are not like Arnold Schwarzenegger, one man army, you go and boom boom everybody. No sir, that doesn't work in the real
real world. और आप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के जैसे नहीं कि एक व्यक्ति एक बड़ी फौज के समान जाकर सबको जाकर दुश्मनों को चित कर रहा है। आप इस असलियत की जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकते। The certain places are a trap of the enemy. You need to be careful to avoid those places. Are you listening right now? कुछ चुनिंदा स्थान जो होते हैं शत्रु की ओर से एक फंदा होते हैं, आपको उन जगहों पर जाने से अपने आप को बचाए रखना है। Let me give you another thing that really happened in our ministry. चलिए बताते हैं और एक चीज जो हमारी सेवकाई में हुई थी। This happened some years back. कुछ साल पहले की बात And है। I say this with a lot of respect. और पूरे आदर के साथ ही कहते हैं। There was this girl, you know, with her family, they used to attend our services. They still do. और ये लड़की जो अपने परिवार के साथ हमारे सभा में भाग लिया करती थी, अभी भी उनका परिवार भाग लेता है। Now listen to this. सुनिए ध्यान से। This girl, of course, now she's quite a mature woman now. अब वो लड़की जो महिला बन गई है, That's why I say this respectfully. इसलिए कहा कि पूरे सम्मान के साथ कहते हैं। Now listen to this. अब सुनिए। When she was in college, जब वे कॉलेज में थी, they come from a very godly family. और देखिए बड़े श्रद्धा और भक्ति से भरे परिवार से वे आते हैं। But when she got into college, लेकिन जब वे कॉलेज में गई, her friends one day told her, उनके सहेलियों ने दोस्तों the ने उनसे exams कहा, were over. एग्जाम परीक्षा खत्म हो And, गई and they said, come on, let's go to the disco, you know. और उन्होंने ऐसा कहा कि चलो चलो हम डिस्को में जाएंगे। And she said, no, my father and mother, they don't like this stuff, you know. तब So देखिए I'm not उन्होंने coming. हिचकिचाते हुए कहा नहीं मेरे माता पिता ये सारी चीजों को पसंद नहीं And करते, some तो of मैं नहीं the आऊंगी। friends convinced her saying, hey, look man, you don't do anything over there, just come and sit. तो किसी तरह से उनके दोस्तों ने सहेलियों ने देखिए उनको मना लिया कि देखो आपको आके वहां पे कुछ करना नहीं, बस आके तुम वहां बैठो ना। And so she reasoned with herself and said, okay, I'm just going over there, I'm not doing anything, I just have to sit, so I might as well go, not offend them. And so she went over there and she just sat. और फिर देखिए वो अपने में सोचने लग गई कि चलो ठीक है, ये अगर मुझे बुला रहे हैं तो वहां पे मुझे कुछ करना भी तो नहीं है, बस जाकर बैठना ही है ना, तो चलो जाती हूँ। और जाकर वो गई। So once she went and sat over there. और एक बार ऐसा कि जाकर वहां बैठी। Somehow the next week they convinced us, they said, see, you just come and sit and nothing happens, so you just come and sit again. और अगले हफ्ते उन्होंने देखिए यही बात कहते हुए मनाया कि देखो तुम आकर बैठी थी और कुछ हुआ नहीं ना, अभी भी तुम आ जाओ और बैठो। So the next week she went with the friends. फिर अगले हफ्ते अपने दोस्तों के साथ गई She came and sat over there. और जाकर वहां बैठी। And while she was sitting over there, और जब वो बैठी थी वहां, you know how friends are, they say, come on, just one dance, just one dance. दोस्त लोग कैसे होते हैं ना, उसको कहने लगे चलो चलो एक थोड़ा एक डांस करो, एक And it's डांस not like, please understand this. और समझिए इसे। I'm not advocating dancing or I'm not against anything. Please listen to me. What I'm trying to say is this, that listen to me. This girl was pulled और देखिए इस लड़की को खींचा गया and she started dancing and all those moves and all और those फिर things. वो You know? सब मूव्स और करके हरकत करके नाचने लगी। All right. खैर And they told her, look, it's not so bad after all, is it? और देखो फिर वो दोस्त लोग कहने लगे देखो इसमें कोई खराबी भी नहीं है ना। Now, please understand. अब समझिए इसे। And this went on. You know what's the cycle is. और ये चक्र चलता गया, सिलसिला And चलता she गया ended up और फिर वो पहुंची in the wrong place, गलत जगह पे, among the wrong people. गलत लोगों के She बीच में, got into alcoholism. शराब की वजह से फंस गई। And you see, आप देखते हैं this godly family had to go through a lot of trouble. और ये श्रद्धालु भक्तिमय परिवार बहुत मुसीबतों से गुजरना पड़ा, Thank God she came out. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद वो बाहर निकला है। Today, she's a wonderful woman of God. आज परमेश्वर की बड़ी अच्छी महिला है वो। Hallelujah. हालेलुया। Certain places are traps. You could do well to avoid them. Listen to the voice of the Spirit. और कुछ चुनिंदा स्थान जो होते हैं एक फंदे के रूप में होते हैं, अच्छा होगा कि पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर उनसे बचें। On the surface, it may look very harmless. और बाहर से सतह पर तो बहुत ही अच्छा और बिना नुकसान पहुंचाने वाला But दिखेगा, these are the traps of the enemy. लेकिन ये सब शत्रु के फंदे हैं। You need to be very careful. आपको बहुत ही सावधान रहना I है। believe this teaching will help you to discern those traps, those snares of the enemy, and come strong in Jesus' name. और पूरा यकीन है कि ये Come on. शिक्षण जो है आपको पहचानने में मदद करेगा शत्रु के फंदों के बारे में, उनसे बचने के बारे में, उनसे बाहर आने के बारे में।